राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कामदा एकादशी का पारण आपको कब करना है, क्या है शुभ समय, पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का क्या समय है और इस दिन कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, उनके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। कामदा एकादशी एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है जो कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह वर्ष की पहली एकादशी होती है और इसका विशेष महत्व है। कामदा का अर्थ है इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से उसे मुक्ति मिलती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल सोमवार की रात्रि 8 बजे से और इस तिथि का समापन 8 अप्रैल यानी कि दिन मंगलवार की रात्रि 9:12 पर। तो ऐसे में कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। कामदा एकादशी के व्रत के बाद पारण करना बहुत ही आवश्यक है। कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल दिन बुधवार की सुबह 6:05 से लेकर 8:36 तक आप कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात्रि 10:55 रहेगा। कामदा एकादशी के दिन कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से लेकर 5:20 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर 12:47 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:37 से लेकर 7 बजे तक और वहीं निशिता काल का मुहूर्त रात्रि 11:59 से लेकर 12:45 तक रहेगा। इस दिन कई विशेष योग भी बन रहे हैं, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। दोनों का शुभ मुहूर्त 6:06 से लेकर सुबह 7:55 तक रहेगा। कामदा एकादशी समस्त एकादशी तिथियों की तरह ये भी महत्वपूर्ण है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि यदि विधि विधान से ये व्रत किया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी नष्ट हो जाता है और राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो भी दाम्पत्य निसंतान है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, यदि वे भी कामदा एकादशी का व्रत करें तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जो दाम्पत्य संतान का सुख प्राप्त कर चुके हैं, यदि वे आस्था पूर्वक कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं तो उनकी संतान दीर्घायु होती है और साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करती है। कामदा एकादशी के व्रत का पालन करने वाले जातक समस्त संसारिक सुखों का उपभोग करने के पश्चात मरणोपरांत भगवान विष्णु के निज धाम यानी कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। इतना ही नहीं, आप ये व्रत अपने किसी प्रियजन को उसके पाप कर्मों से मुक्त कराने के लिए भी रख सकते हैं। यदि आप अपने व्रत का पुण्य फल अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उसके लिए यह व्रत का संकल्प लेते समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अपनी पवित्र कामना एकादशी व्रत का पालन कर रहा हूँ और इसका प्रभाव मेरे कुटुंब के इस व्यक्ति को मिले। आप उसका अमुक पाप क्षमा कर दें। ये भी आप कामदा एकादशी के दिन जरूर करें। कामदा एकादशी से जुड़ी हमने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। इससे जुड़ी हुई व्रत कथा हम आपको दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। राधे राधे।